एक छोटे से गांव में एक आम बेचने वाला आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास आम की बहुत से दरख्त थे और वो अपने आमों को बेचकर अच्छी कमाई करता था। लेकिन रमेश की एक बड़ी खामी थी, वो बहुत लालची था, हमेशा अपने पैसे मजीद बढ़ाने की फिक्र में रहता था, लोगों के काम नहीं आता था और आमों की तारीफ करते करते लेकिन इसकी लालच की कोई हद ना थी, दोस्ती नहीं करता था और हमेशा आमों की कीमतें बढ़ाने और नए तरीके तलाश करता रहता था। एक साल रमेश के फसल बहुत अच्छी हुई, दरख्तों पर आम लाद गए और रमेश सोच रहा था कि वो बहुत पैसा कमा सकता है। इसने फैसला किया कि आमों को शहर में बेचकर आएगा। रमेश ने सोचा अगर इन आमों को सही कीमत पर बेचूं तो अमीर बन जाऊंगा। इसने अपने आमों की कीमत 2 कौड़ी ज़्यादा लगा दी और रोज़ाना आम बेचने लगा। मुतवज्जा करने के लिए बुलंद आवाज़ से पुकारा, आओ आओ ताज़ा आम खरीदो। पहले ही दिन आ गए, ग्राहक इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और रमेश की लालच भी बढ़ गई। एक दिन रमेश दुकान पर बैठा हुआ था, इसकी दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। उसने इसके आम के दाम पूछे और फिर इसको कहा, बेटा तुम इसे सस्ता नहीं बेच सकते। रमेश ने बूढ़ी औरत की बातों को नज़रअंदाज किया, अपने आमों को बेचने लगा और उसे जाने दी। एक दिन रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो बिस्तर पर पड़ गया और लाचार हो गया। गांव में एक अफवाह भी फैली थी कि कोई जादुई आम है, उसे जो खाएगा वो अच्छी खुशनसीबी का सामना करेगा। फिर रमेश ने बिस्तर पर पड़े सोचा कि काश मैं कोई जादुई आम खा लेता तो आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी होती। एक रात रमेश के बाग में जाकर इसे जादुई आम तलाश करने का फैसला किया। इसने सोचा अगर मुझे आम मिल गया तो मैं अपनी लालच छुटकारा पा लूँगा। लेकिन जिस तरह तलाश किया तो आम नहीं मिला। इस रात रमेश ने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। इसने महसूस किया कि इसकी लालच इसे बर्बाद कर रही है। अगले दिन रमेश ने एक नया फैसला किया। इसने तय किया कि वो उनकी आमों की कीमत कम करेगा और लोगों की मदद करेगा। इसने अपनी दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगाया, इस पर लिखा था, सस्ते और ताज़ा आम, आपकी खुशी मेरी खुशी। इसकी दुकान पर आने की तवज्जो बढ़ गई, रमेश की तारीफ करने लगे और आम खरीदने लगे। रमेश समझ गया कि इसकी खुशी पैसों में नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का भला अपना भला, लालच बुरी बला है।